अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉन्च स्कैनर्स के जरिए कार डायग्नोस्टिक्स परफॉर्म करने की हमारी इस कोर्स की 7वीं वीडियो के अंदर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि एबीएस के बारे में। अब सिस्टम्स को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हम एक नॉर्मल कंप्यूटर के लेंस से इसको देखें। कंप्यूटर में जैसे एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, फिर प्रोसेसर होता है और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। वैसे ही गाड़ी के अंदर इनपुट डिवाइसेस उनके सेंसर्स होते हैं जो कि तमाम डाटा को गैदर करके ईसीयू यानी कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उस तक ला रहे होते हैं। जो आपका ईसीयू है वो हर एक तो मेन ईसीयू भी होता है और फिर हर अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग ईसीयूज भी मौजूद होते हैं। जैसे एबीएस का एक कंप्यूटर लगा होता है, एबीएस का एक ईसीयू होता है। अब जो जो सेंसर्स हैं, जैसे कि व्हील स्पीड सेंसर है, व्हील स्पीड सेंसर से इनपुट आता है प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के पास, जो उस डाटा को फिर प्रोसेस करके उसके अंदर जो पहले से ही प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है एबीएस यूनिट के अंदर, उसके जरिए वो उस डाटा को प्रोसेस करके आगे फिर एक अलग जो आउटपुट यूनिट्स होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि असल में ब्रेकिंग परफॉर्म कर रहा होता है, उसको फिर वो ऑर्डर्स देता है। तमाम जो भी व्हील सेंसर से डाटा आया उसको वो प्रोसेस करता है आपका एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल, और फिर वो आगे एचसीयू को, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को, वो ऑर्डर्स देता है कि अब आप जाके ब्रेकिंग परफॉर्म करें। अब एबीएस नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से कुछ तरीके से मुख्तलिफ है कि पहले जो नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रेक्स होते थे उसमें जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते थे तो ऑफकोर्स आपका स्टीयरिंग व्हील लॉक हो जाता था। तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी तेज है या सरफेस थोड़ा सा स्किटी है तो आप अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपके ब्रेक वो आपका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है तो आप स्किड करते हुए सामने वाले व्हीकल को जाके हिट करते हैं। वेयरएज अब एबीएस के आने के बाद से हो जाता है, जब आप ब्रेक लगाते हैं उसके बाद आपका स्टीयरिंग लॉक नहीं होता है। यू कैन आइदर मूव टूवर्ड्स द राइट साइड अगर आपको लगे कि व्हीकल सामने वाला आपका अब आप रुक नहीं पा रहे हैं और अब आपको अपनी लेन स्विच करनी पड़ेगी, तो फिर आप स्टीयरिंग व्हील को मूव करके वो कर सकते हैं। अब एबीएस ये चीज़ करता कैसे? एबीएस ये चीज़ करता है पल्सेशंस के थ्रू। मिली सेकेंड्स के अंदर वो ब्रेक को बार बार हिट कर रहा होता है और ब्रेक को बार बार रिलीज कर रहा होता है, जिससे असल में ब्रेकिंग उतनी एफिशिएंट होती है जैसे नॉर्मल ब्रेकिंग होती है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग नहीं हुई भी होती तो आप स्टीयरिंग व्हील को भी मूव कर सकते हैं। इसी वजह से वो जो अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करें, इमीडिएटली ब्रेक लगाएं गाड़ी के ऊपर, तो एकदम से जो आपको गड़गड़ाहट सी महसूस होती है ब्रेक के अंदर, वो ये पल्सेशन ही होती है। अब लेवल ए की डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो हम लॉन्च के स्कैनर्स के थ्रू ऑफकोर्स ये देख सकते हैं कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एडवांस डायग्नोस्टिक्स पे जब हम जाएंगे तो उसके अंदर हम एबीएस के अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके व्हील सेंसर्स, जो आपके व्हील स्पीड सेंसर्स हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उनको सबसे पहले आप टेस्ट कर सकते हैं। एक तो एरर कोड्स के जरिए आपको पता चल सकता है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, लेकिन अगर इन डेप्थ आपने एनालिसिस करनी है तो हम गाड़ी में जाके आपको दिखाते हैं कि डेटा स्ट्रीम के थ्रू किस तरीके से हम इन सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। बीच में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एबीएस को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं किसी स्कैनर के थ्रू। वंस वी हैव सिलेक्टेड आवर मेक, मॉडल एंड वेरिएंट, उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन के ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉर्मली अगर आपको पाकिस्तानी किसी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन ब्रांड्स हैं उनके अंदर जाएंगे तो एबीएस अलग से लिखा हुआ होता है, एबीएस मॉड्यूल मौजूद होता है। अगर ना भी हो तो आप देखेंगे कि ब्रेक का मॉड्यूल कौन सा है। यहाँ पे ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल मौजूद है, इलेक्ट्रिक ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल, इस पर हम गए। इसके बाद ये आपने एक्सेस कर लिया है अपना मॉड्यूल। इसके बाद डेटा स्ट्रीम पे जाएंगे हम तो हमारी डेटा स्ट्रीम आ जाएगी। एक्चुएशन टेस्ट पे जाएंगे तो एक्चुएशन टेस्ट, स्पेशल फंक्शन यानी कि ब्लीडिंग अगर परफॉर्म करनी है तो वो यहाँ से हम परफॉर्म करें। अच्छा जी, व्हीकल स्पीड सेंसर्स को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है आप ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त इतनी ज़्यादा ना हो, ताकि आप अगर एक इमीडिएट ब्रेकिंग भी करें तो किसी को इशू ना हो किसी किस्म का। अच्छा, सबसे पहले आपने मेक, मॉडल, वेरिएंट सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम सिलेक्शन पे जाके एबीएस को सिलेक्ट कर लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ गाड़ियों में लिखा आता है एबीएस के नाम से, एबीएस यूनिट आता है, कुछ में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, इस तरह के नामों से भी आएगा, जो आप आइडेंटिफाई आसानी कर सकते हैं कि वो ब्रेकिंग के बारे में बात हो रही है। तो आप उस यूनिट के अंदर जाके डेटा स्ट्रीम के अंदर जाएंगे और उसके बाद राइट फ्रंट, लेफ़्ट फ्रंट और राइट रियर और लेफ़्ट रियर जो हमारे व्हील सेंसर्स हैं इन सबको टिक करके स्टार्ट कर देंगे। अब ये लाइव मॉनिटर कर रहा है हमारे सारी सेंसर्स की रीडिंग्स को। अब हम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग आउट द स्कैनर वाइल ड्राइविंग हम ये करेंगे कि हम ग्राफ में जाएंगे और सबका चाहें तो अलग अलग या एक कंबाइन ग्राफ बना के चारों का हम ये भी देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड करता रहेगा अपने पास। मीनवाइल हम एकदम से एक्सेलरेट करके गाड़ी को और फिर इमीडिएट ब्रेकिंग करके चेक करेंगे कि ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है किसी भी स्कैनर की रीडिंग में। और ये हमने इसलिए किया ताकि हम गाड़ी पे ध्यान दे सकें इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द स्कैनर।
बस आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो ABS है वो सही तरीके से काम किया उसने इस ब्रेकिंग के दौरान। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे चारों जो सेंसर्स हैं उनके ग्राफ को हम अलग अलग भी देख सकते हैं, मोर और लेस सिमिलर पैटर्न्स हैं। अब यहाँ पे जो आपको इस जगह सिमिलर पैटर्न्स हैं, जहाँ पे हम ब्रेकिंग कर रहे हैं एकदम से, तो सॉरी एकदम से एक्सीलरेट कर रहे हैं तो स्पीड एकदम से इंक्रीज़ हो रही है, ब्रेकिंग कर रहे हैं तो इमीडिएट ब्रेकिंग हो रही है। चारों सेंसर्स यही बता रहे हैं। डिफरेंसेस वजह से हैं चारों के अंदर थोड़ा सा, क्योंकि हम ऑफ कोर्स एक रगड ग्राउंड के अंदर है, स्ट्रेट जीरो लेवल ग्राउंड नहीं है, तो इस वजह से चारों सेंसर्स का डेटा हल्का फुल्का अलग है, लेकिन सेम पैटर्न शो कर रहा है। इस चीज़ को वॉच आउट करना है हमें हमेशा व्हीकल स्पीड सेंसर्स को डायग्नोस करते हुए। इसके अलावा जो हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट होता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं एक्चुएशन टेस्ट के जरिए। स्कैनर्स में एक्चुएशन टेस्ट का भी एक ऑप्शन मौजूद होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप फिजिकली देखेंगे कि वो जो यूनिट है उसकी आवाज़ आना शुरू हो गई, एक गड़गड़ाहट सी आवाज़ आती है। वो आपने बोनट खोल के देखा, इसके थ्रू ऑन किया स्कैनर के थ्रू एक्चुएशन टेस्ट के जरिए, और फिर आपने देखा कि वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, तो इसका मतलब आपका यूनिट सही तरीके से काम कर रहा है। इफ़ नॉट सो, यानी देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम देन। इसके अलावा फिर ABS को जब आप रिप्लेस करते हैं, या फिर वैसे अगर आपके ABS के अंदर ब्रेक के अंदर फ्लूइड के साथ एयर भी आ गई है, तो ABS की ब्लीडिंग का अमल परफॉर्म किया जाता है। वो ABS की ब्लीडिंग भी आप हमारे स्कैनर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। लॉन्च के जो तमाम फुल सिस्टम स्कैनर्स हैं उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, और वो स्टेप बाय स्टेप आपको खुद गाइड कर रहा होता है कि अब आप ये करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करें, फर्दर मोर फिर ये करें, और इस तरीके से फिर आपका पूरा प्रोसेस पहले लेफ्ट व्हील के ऊपर, लेफ्ट फ्रंट व्हील के ऊपर, और फिर उसके बाद राइट फ्रंट व्हील के ऊपर वो ये चीज़ें आपको करवाता है आपसे। पूरी इसकी प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू ABS की आपकी ब्लीडिंग हो जाती है, और जो भी एयर अगर कहीं स्टक होती है आपके ABS के अंदर तो वो ABS से वो स्किप कर जाती है। ये हमारे 7th एपिसोड का एंड है। इस एपिसोड के अंदर हमने बात की ABS से रिलेटेड। फर्दर मोर अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे SRS यानी कि एयरबैग के ऊपर, कि इसी तरह एयरबैग को एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, उनको किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं हम, वो चीज़ें देखेंगे। और फिर आखिरी उसके नेक्स्ट वीडियो में ऑटो ट्रांसमिशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हम इस तरह से चीज़ें करते हुए चलते रहेंगे। मजीद आपको लॉन्च के स्कैनर्स के बारे में बताएंगे अगले कुछ महीनों में।